देखिए ये हाउस रेंट को मानता हूँ, ठीक है। और नाउ इफ यू फील डिफिकल्टी कि भाई कोई चीज़ आपको वहाँ से सही नहीं मिल रही, तो आप उसकी एग्जांपल्स वगैरह में भी देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, ये वेब यूज़ का मतलब है ये इसकी अपनी डेटाबेस को यूज़ कर रहा है जो सेटा के साथ इंस्टॉल्ड सर रखती है ये ना देखें नीचे भी फाइल्स। ना सिग्मा मोरी में डॉट लगाया हुआ है, यहाँ पर भी देखिए नीचे हॉजमैन फिक्स डॉट कॉमा सिग्मा मोर। ये उस सूरत में लगाया हुआ है जब आपको एक आप एस्टिमेट स्टोर कर रहे हैं, दूसरा वो ऑटोमेटिकली लेता है तो तब डॉट लगाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में मैंने ये तो नहीं करवाया आपको। ये देखें इसमें रैंडम इफेक्ट को उसने नहीं लिखा, तो रैंडम सर इफेक्ट वीडियो को के अंदर भी डॉट लगा, बाय डिफॉल्ट वीडियो के अंदर उठाएगा। भी डॉट लगवाया फिर हुआ था आप आपने। फिर आप आरी मत लिखें ना, फिर आप आरी मत लिखें। हमने ऐसे ही किया था, हमने आरी नहीं लिखा था और हमने डॉट लगाया था, आपने यही कराया हुआ है वीडियो में। तो ये चल जाएगा फिर आपको। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको आप रन कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसी इसी इन्हीं कमांड्स को उठा लेता हूँ यहीं से और आपके सामने ही रन करता हूँ, ठीक है। सब हम समझे शायद हमारे डाटा में कुछ डिफरेंट डिफरेंट नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं डाटा है। में डिफरेंट कमांड। डिफॉल्ट ऑप्शन आप उठाते हैं ना तब होता है। देखिए ये फाइल खोल दी उसने, ठीक है। मैं वहीं से उठा रहा हूँ जो एग्जाम्पल से एक्सटी रेज, मैं यहीं से कॉपी करके उठा रहा हूँ। ठीक है ये रन हो गया। ये आपने रन किया फिक्स इफेक्ट। अब इसके एस्टिमेट्स को आप सेव कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। उसका नाम जो वेरिएबल का रखा है वो आपने फिक्स्ड रखा है इसके अंदर। तो नाम तो आप कोई भी रख सकते हैं, हमने ऐसे ही रखा था इसका नाम वहाँ पे, ठीक है। ये आपने रख दिया है। ठीक है ये देखें फिक्स्ड यहाँ पे एक नया वेरिएबल बन गया, पहले नहीं था। तो ये हेल्प आपको इसीलिए दी जाती है कि इन केस अगर आपको कोई इशू हो, आप यहाँ से इसको रन करके देख सकते हैं। ठीक है ये रैंडम इफेक्ट आपने रन कर लिया, लेकिन इसको स्टोर नहीं किया आपने, ठीक है। अब जो लास्ट रिजल्ट्स हैं ना आपके, जो मेमोरी के अंदर हैं, वो कौन सी रिग्रेशन के हैं, रैंडम इफेक्ट के हैं। अब जो लास्ट रिजल्ट्स आपके स्टोर होते हैं उनको अगर हम कॉल करना चाहें तो डॉट से कॉल कर सकते हैं। दिस इज व्हाट ही डिड ना। अब उसने हाउसमैन चलाया है, तो लास्ट हमारे पास कौन से हैं, रैंडम इफेक्ट है, तो डॉट लगाएगा तो वो डॉट से उसी को ही उठा लेगा। हो गया रन, देखें हो गया ना रन, आपके सामने रन हो रहा है। तो आपकी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। डॉट से मुराद जो लास्ट आप रिग्रेशन रन करेंगे, और इसकी तरतीब यही है हाउसमैन रन करने की कि हम फिक्स इफेक्ट को पहले रन करते हैं और रैंडम को बाद में करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो रैंडम अगर आप इस तरह करने के बजाय अगर आप यूं करना चाहें कि ये आपने रैंडम इफेक्ट रन किया ना, मैं दोबारा रन करता हूँ, ठीक है। और मैं इसके एस्टिमेट्स को स्टोर कर देता हूँ, ठीक है। फिक्स की बजाय मैं इसको रैंडम में स्टोर कर, तो आई हैव स्टोर्ड दिस रिजल्ट इन रैंडम। अब मैं हाउसमैन चलाऊंगा तो मैं यहाँ डॉट की बजाय, क्योंकि मैंने स्टोर किया हुआ है ना उसको, तो आई कैन राइट रैंडम, अब डॉट लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। यहाँ पे उसका नाम रैंडम मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है, तो इससे भी वही रिजल्ट देगा जो पहले दिया उसने। सी देखें पी वैल्यू इसकी आ रही है 0.00, ये फिक्स इफेक्ट ही दे रहा है यहाँ पे। और ऊपर देखें यहाँ पे आपने रन किया था ऊपर, है यहाँ पे भी 260.4 इसकी का स्केयर की वैल्यू है, और ये 0.000 है, देखिए सेम रिजल्ट सारे। तो क्लियर हो गया ये, गॉट इट। बस में डाल दो। हो गया ये, जी सर हो गया। चलो
आपके करने में कोई गलती नहीं है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कहाँ पे आपसे मिस्टेक हो रही है। आपका डाटा ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। whatever name you will store your regression results with that name, वो उसी के साथ स्टोर होते हैं। और लास्ट रिजल्ट्स अगर आपने स्टोर नहीं करने तो फिर उसको कॉल करने के लिए आप खाली डॉट डालेंगे तो वो लास्ट रिग्रेशन के रिजल्ट्स को वो कॉल कर लेगा। ठीक है। सर अगर रिजल्ट स्टोर किए हुए हैं तो हमें उसका नाम ही लिखना पड़ेगा या तब भी हम डॉट करके रिकॉर्ड कर सकते फिर भी डॉट के साथ आप कर सकते हैं इन इन दैट केस कि अगर आपने उसको रैंडम के रिजल्ट्स को बाद में रन किया है। अब देखें, इसमें मैं आपको इसका भी एग्जांपल दे देता हूँ जो आपने क्वेश्चन किया। वो ये है कि अभी हमने रैंडम के रिजल्ट को सेव किया हुआ है इसके अंदर। ठीक है। सो सपोज मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, फिक्स इफेक्ट बार्ड में रन करता हूँ। ठीक है। फिक्स इफेक्ट बार्ड में रन किया है मैंने। अब मैं इसके अंदर हम इसको ट्राई करके देखते हैं। मैं फिक्स की जगह रैंडम तो मैंने स्टोर किया हुआ है ना, तो यहाँ डॉट डाल देता हूँ। तो ये रन होता है या नहीं होता? ये हो गया रन। देखें, लास्ट रिजल्ट्स कौन से थे? फिक्स इफेक्ट के थे। मैंने फिक्स इफेक्ट को हटा दिया, रैंडम वालों को मैंने स्टोर किया हुआ है ऑलरेडी। तो यू कैन कॉल द लास्ट रिग्रेशन रिजल्ट्स विद डॉट इन हाउस में। ठीक है। ठीक है, आगे चलें, आगे बढ़ें। और किसी का कोई क्वेश्चन है प्रोजेक्ट के हवाले से? जी सर, मेरा क्वेश्चन है। जी पूछे। सर ये प्रोजेक्ट सबमिट कब तक करना है? फाइनलाइज करा है कि अपने उसका कल, कल तक कर दें। सर आप से रिक्वेस्ट थी अगर आप नेक्स्ट वीक का टाइम देंगे सर, क्योंकि हम चाह रहे हैं 2-3 दिन में ना टाइम निकाल के इसको कंपाइल कर लें। अभी डेटा सारा फाइनल हुआ है सर। इसमें असल में यूनिवर्सिटी ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है जिसकी वजह से ना मैंने काफी ज्यादा टाइम दिया प्रोजेक्ट को, और अभी भी पूछ रहा हूँ। तो आप इसको जल्द अज जल्द कर दें। कल नहीं कर सकते तो परसों करो। ठीक है। फिर ये इसको मैं ग्रेड नहीं कर सकूंगा, फिर मेरी भी मुझे भी कॉल कर लिया जाएगा भाई आपने लेट क्यों किया। हमें ये कहा गया था कि 13 वीक में कर लें। अभी 14 वीक है हमारा, जो खत्म हो रहा है आज। कल सर खत्म वो हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन हमें प्रोजेक्ट मिला भी तो लेट है सर। जाहिर है बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे मिला है, 2-3 हफ्ते थे शायद जब हमें मिला है। हाँ, आपने डाटा ही बनाना है, उसके बाद बाकी तो आपने कमांड ही रन करनी है ना, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, डाटा बनाने वाला जी काम है जी। थोड़ा सा। वही बोला था आपको। तो यू कैन डू इट इन 1-2 डेज। असल में तो 2-3 दिन का प्रोजेक्ट है, लेकिन आपको टाइम इसीलिए दिया गया क्योंकि आप नए हैं ना। आप नए हैं इसलिए आपको टाइम दिया गया। आप 1 वीक मांग रहे हैं, 1 वीक नहीं हो सकेगा ना, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरे लिए भी प्रॉब्लम होगी, आपके लिए भी प्रॉब्लम होगी। सर लास्ट टाइम तो आपने 6 जनवरी तक का टाइम दिया था कि 6 जनवरी तक आपके पास टाइम है। आपने कहा दिसंबर के बाद जो नेक्स्ट लास्ट लास्ट तक का टाइम है आपके आर यू श्योर? मैंने 5 जनवरी तक कहा था। रिकॉर्डिंग होगी पास। उसकी जी सर हमारे पास। बिल्कुल। जी हम सर, आपने 6 जनवरी का था। सर रिकॉर्डिंग से भी आप पता देख नहीं, सकते हैं। हमारा ये हमारा तो सर बिल्कुल कहा था सर, तभी तो मैं हमारा आपसे। हमारा तो लास्ट वीक है ना, नेक्स्ट संडे को लास्ट क्लास होगी, नेक्स्ट संडे को ना। तो उससे पहले पहले ही हम इसको कंप्लीट करना चाहते हैं ना। अच्छा, मैंने डेट वहां क्या डाली हुई है? डेट क्या डाली हुई है वहां पे मैंने? अच्छा खैर, इसको ना जितनी जल्दी हो सकता है आप 2 तक कर लें, 3 तक कर लें, बहुत ज्यादा आगे मत ले। जी, मैं डिस्कनेक्ट कर गया था। सर मैं पूछ रही हूँ आप कल सिटी कैंपस में होंगे, हम आपसे मिल सकते हैं? जी, मैं होऊंगा कल सिटी कैंपस में, मिल सकते हैं आप। थैंक यू सर। कल मैं आता हूँ सर। हमारे डेटा में इश्यूज आ रहे हैं सर बहुत सारे। डाटा में इश्यूज आ रहे हैं तो बाकी लोग डाटा भेज के चेक करा रहे हैं, आप भी चेक कराएं। जैसे आपको भेजा था डेटा, आपने कहा था ओके, पर सर जब मैं समरी रन कर रहा हूँ तो उसके वेरिएबल जीरो शो कर रहा हाँ जी, उसमें प्रॉब्लम ये होगा, जिसमें जीरो शो कर रहा है ना, वो आपके वेरिएबल जो है, जब आप उसके अंदर उठा रहे हैं एक्सेल से, तो वो उनको अल्फा न्यूमेरिक ले रहा होगा, टेक्स्ट के तौर पे ले रहा होगा।
और उसकी निशानी क्या है, आप जब स्टेटा के अंदर उसे ओपन करेंगे तो वो रेड में नजर आएगा आपको ना ऐसे डेटा। ही है, है ऐसे ही है सर, बिल्कुल रेड ही हाँ, है। तो वो रेड में नहीं नजर आना चाहिए ना। उसकी टाइप जो है वो न्यूमेरिक टाइप है उसकी, उसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करें डाटे को ना। देखें कि आपने जो डाटा उठाया ना उसके अंदर किसी सेल के अंदर कोई अल्फा न्यूमेरिक करैक्टर होगा, कोई ऐसी रीजन होगी जिसकी वजह से वो जब आप डाटा उसको उठाते हैं तो वो उसको अल्फा न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर देता है, न्यूमेरिक में नहीं कन्वर्ट करता। ठीक है, थोड़ा सा खुद भी सर्च कर लेना कि हाउ टू रिजॉल्व दिस इशू ना। ये छोटी छोटी इशू ट्रबल शूटिंग आपको थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए। अगर फिर भी नहीं हो सके तो फिर मुझसे पूछें, मैं आपको जो है ना, वो आपने मुझे एक्सेल की फाइल भेजी थी ना, एक्सेल में तो वो मैंने जनरली देखा कि आपके कॉलम्स वगैरह सही थे, बाकी चीजें ठीक थी। उसमें जो आप जब उठाते हैं फाइल को वहां से, तो उसकी थोड़ी सी वीडियो को देख लेना। हम जब फाइल को उठाते हैं तो उसमें हमने वो ऑप्शन जो है ना वो चेक बॉक्स चेक करना होता है कि फर्स्ट रो को एज अ वेरिएबल नेम लेंगे हम ना। कहीं ऐसा तो नहीं है उसको भी एज अ रो उठा रहे हो आप, तो यू हैव टू चेक दैट ना। ठीक है सर, मैं चेक करता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। जी, और अगर फिर भी इशू रहे तो यू यू मे आस्क मी, यू मे कॉल मी। बट कुछ लोगों ने कॉल भी किया है, कुछ ने डाटा भी भेजा है, तो आप भी चेक करवा सकते हैं। राइट, अच्छा जी, शुरू करें फिर। किसी और का क्वेश्चन है? लॉजिक प्रॉबिट मॉडल हमने शुरू किया था, हमने उसकी रिग्रेशन भी रन की थी। तो आज हम इसको थोड़ा सा देखते हैं मजीद डिटेल के अंदर कि इसके रिजल्ट्स को हम कैसे जो है ना लेके चलते हैं। ठीक है, तो हम इसके अंदर जो यूज करेंगे, हम जो चीजें देखेंगे वो क्या है इसके अंदर। जैसे हमने ओएलएस के अंदर देखा था, हम ये देखते हैं कि मॉडल हमारा फिट है या नहीं है। ठीक है, हम ये देखते हैं कि मॉडल फिट है या नहीं है। मॉडल की फिटनेस को देखना जरूरी है। तो इसमें हम मॉडल की फिटनेस को किस तरह से देखेंगे, जिसे हम गुडनेस ऑफ फिट कहते हैं कि हम हमारा मॉडल गुड टू रन है या नहीं। और दूसरा ये है कि हम इसके जो कॉफिशिएंट्स हैं उनकी इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे। ये दो चीजें हैं जिनको हम देखना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हमने स्टेटा ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, इसको मैं बंद कर देता हूँ और मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ स्टेटा को। अच्छा जी, ये आपके साथ स्टेटा मैंने शेयर कर दी, स्क्रीन स्टेटा की। तो इसमें ये जो आपकी आउटपुट विंडो है इसको क्लियर करने के लिए हम लिखते हैं CLS क्लियर स्क्रीन। ठीक है, ये स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। हम इसको भी क्लियर करना चाह रहे हैं कि ये डेटाबेस हमें नहीं चाहिए, इसको भी क्लियर कर देते हैं। इसके लिए हम क्लियर लिखते हैं, तो ये वाली साइड जो है ये क्लियर हो जाएगी आपकी, ये डेटाबेस मेमोरी क्लियर हो। ठीक है, तो हमने हम ओएलएक्स के अंदर जब किसी भी उसको देखते हैं तो कैसे देखते हैं। हम मॉडल को जब हम चेक करते हैं तो कैसे चेक करते हैं, हम आर स्क्वायर को चेक करते हैं। और हम जब कॉफिशिएंट्स को देखते हैं तो कॉफिशिएंट के इंटरप्रिटेशन क्या लेते हैं, हम कहते हैं वो स्लोप कॉफिशिएंट्स होते हैं कि एक यूनिट अगर उसके अंदर चेंज किया जाए वेरिएबल के अंदर तो कितना आपका वाई वेरिएबल के अंदर चेंज आएगा। लॉजिक प्रॉबिट मॉडल में चूंकि हमने ट्रांसफॉर्मेशन की हुई होती है और हमारा जो आउटकम वेरिएबल है या जो हमारा वाई है हमारा, वो सिर्फ दो वैल्यूज ले सकता है, 0 या 1। यानी हम डिसीजन मेकिंग के अंदर यूज करते हैं इसको कि हम डिसीजन लेंगे इस बारे में या नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा होता है। तो अभी इसके लिए हम जो है अपनी फाइल ओपन करते हैं। मैं इसमें आपके लिए ये मैं ओपन करता हूँ अभी। अच्छा जी, ये मैंने डू फाइल ओपन की। इसमें हम डू फाइल के अंदर जो है
हमेशा हमें डू फाइल ओपन करनी चाहिए। हम जो इसमें भी डाटा यूज करेंगे वो वही डाटा यूज करेंगे जो कि एक्चुअली इसके साथ प्री इंस्टॉल्ड डाटा आता है। तो हम इसमें जो फाइल लोड कर रहे हैं दैट फाइल नेम इज ऑटो डाटा, जिसमें ऑटो का डाटा है। ये हमने पिछली बार भी यही रन किया था, ठीक है। तो इसके लिए हम जो कमांड यूज करते हैं सिस यूज या वेब यूज करते हैं। सिस यूज और फाइल का नाम, ठीक है। मैंने ये फाइल आपको दिखाई भी थी। और क्लियर का ऑप्शन हम एहतियातन साथ रखते हैं कि अगर कोई पहले फाइल ओपन हुई हो तो वो क्लियर हो जाए, ठीक है। वालेकुम इसको सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अच्छा, ये जो आप कर रहे हैं, जो हमने अभी डाटा कलेक्ट किया है, उस पर कर सकते हैं ये? नहीं, उस पे उस नहीं पे कर कर सकते। उसमें कोई वेरिएबल है आपका? बाइनरी चॉइस वेरिएबल है उसके अंदर? अगर तो बाइनरी चॉइस वेरिएबल उसके अंदर है तो फिर आप कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। बाइनरी हमने चॉइस लॉजिक वेरिएबल। प्रोबेट की प्रैक्टिस 1 की थी, अभी हम लॉजिक प्रोबेट प्रैक्टिस 2। आपका इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल, उसके अंदर वैल्यू 0 या 1 आती है, यानी वो डमी वेरिएबल होता है या बाइनरी चॉइस वेरिएबल होता है, राइट। तो उस तरह का कोई वेरिएबल आपके पास हो तो फिर आप उसको कर सकते हैं। इसमें हमने यही फाइल रन की थी पहले भी, ठीक है। और हमारा जो आया था, इसको साइड पे हमारा जो इसमें जो हमने डाटा यूज किया था, इसमें हमने फॉरन एक आपका था वेरिएबल जिसको हमने इस्तेमाल किया था। तो मैं इसको ऐसे करता हूँ कि ये आप मुझे जरा बताइएगा, दोनों स्क्रीन नजर आ रही है आपको? शेयरिंग मैंने डबल स्क्रीन कर रहा है। अच्छा चलें, कोई बात नहीं, हम ऐसे यूज कर लेते हैं इसको। ओके। मैं ये दोनों तो नजर आ रही है ना आपको स्क्रीन? मैं इसमें से देख लेता हूँ। हाँ, दोनों नजर आ रही है, ठीक है। इसको मैंने ओपन कर लिया। ये देखें, ये ओपन हो गई फाइल, ठीक है। ये यहाँ पे डेटाबेस ओपन हो गई। ये सिस यूज के साथ ये फाइल ओपन हो गई है आपके पास। हम इसको डिस्क्राइब करके चेक भी कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या है, ठीक है। डिस्क्राइब, इसके अंदर 74 ऑब्जर्वेशंस हैं, 12 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और ये इनकी डेटा टाइप है। अच्छा, आप उसमें जब देखेंगे ना, जो आपका डाटा सही नहीं आ रहा जो आप बता रहे थे, तो वो ये इस फॉर्मेट के अंदर होगा, str18 की फॉर्म में होगा। आप डिस्क्राइब करेंगे तो उसको इस फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। अभी इसको खोल के भी आप देख सकते हैं। इसे आप खोलें, ये देखें, ये आपको रेड में नजर आ रहा है। इसका मतलब है ये आपका स्ट्रिंग वेरिएबल है, ये स्ट्रिंग में है डाटा। तो इसके ऊपर कोई कैलकुलेशन वर्क नहीं करती है आपकी ना। तो समराइज में आप नॉर्मली कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, मीन ले रहे होते हैं, यानी एवरेज ले रहे हैं आप, और स्टैंडर्ड डेविएशन ले रहे हैं, मिनिमम वैल्यू ले रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं, तो वो कुछ भी उसके ऊपर काम नहीं करेगा। उसकी यही रीजन है कि स्ट्रिंग वेरिएबल्स के ऊपर वो कैलकुलेशन नहीं काम करती, राइट। तो ये आप देख सकते हैं इसमें। ये देखें, ये आपका फॉरेन का जो वेरिएबल है, ये कैसे नजर आ रहा है? ब्लू में नजर आ रहा है। ये डाइकोटोमस या बाइनरी चॉइस वेरिएबल है, 0 1, ये डमी वेरिएबल। इसको डिफरेंट नेम्स के साथ हम कॉल करते हैं। तो इसके अंदर सिर्फ दो ही वैल्यूज हैं, 0 और 1, ठीक है। इनको हमने लेबल किया हुआ, ठीक है। अब आप इसको जरा इस पे भी देखें कि इसमें फॉरेन कहाँ पे है आपका? हम्म, ये फॉरेन है, ठीक है। ये बाइट में शो हो रहा है, बाइट में 0 1 एक ही वैल्यू ले रहा है बाइट। मतलब 0 या 1 एक करेक्टर के अंदर हम लिखते हैं ना, तो एक करेक्टर को बाइट यानी न्यूमेरिक बाइट करेक्टर में लिख रहा है। आप खोल के देखेंगे, जब फाइल को खोल के देखेंगे तो फाइल के अंदर वो आपको जो डाटा नजर आएगा वो ब्लू में नजर आएगा। और जो स्ट्रिंग का डाटा नजर आएगा वो आपको रेड में नजर आएगा। मैं इस फाइल को क्लोज करने लगा। इसमें आप देख सकते हैं, इफ यू वांट टू सी, कि आपने इसको लेबल कैसे किया हुआ, ठीक है। वैल्यू लेबल भी इसका देख सकते हैं, देखें। ये फॉरेन
आपका कार ओरिजिन है, इसमें इसकी जो वैल्यू है वो ओरिजिन दी हुई है, इसमें आपका जो लेबल है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, वेरिएबल नेम फॉरन, लेबल कार ओरिजिन को फर्दर आपने उसकी वैल्यूज दी हुई, ओरिजिन के अंदर 1 और 2 करके आपने उसके अंदर वैल्यूज 0 और 1 के अंदर वैल्यू दी हुई है डोमेस्टिक एंड फॉरेन, इसीलिए ये यहाँ पे डोमेस्टिक और फॉरेन नजर आ रहा है। हम इसको ऑलरेडी कवर कर चुके हैं डेटा मैनेजमेंट स्किल्स के अंदर, राइट जी। ओके जी, ये हमने फाइल ओपन कर ली, वी हैव सीन द फाइल, और अब हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर लॉजिक मॉडल रन करें, ठीक है। तो एस्टिमेट, अच्छा, जो हम ये रिग्रेशन रन करते हैं ना, तो इसमें हम जो वैल्यूज निकाल रहे होते हैं वो बेसिकली एस्टिमेशन कर रहे होते हैं, इसीलिए हम उसको एस्टिमेट बोलते हैं कि हम एस्टिमेशन कर रहे हैं। एस्टिमेट लॉजिक मॉडल, हम लॉजिक मॉडल को एस्टिमेट कर रहे हैं। तो इसकी कमांड क्या थी लॉजिक मॉडल की, लॉजिक करके डीवी और आईवी लिखते हैं, उसमें रेग लिखते हैं, इसमें ये रिग्रेशन के लिए रेग करके शॉर्ट करके लिखते हैं, इसमें लॉजिक लिखते हैं, लॉजिक। आपको फर्दर फिर इसकी कमांड का नाम पता चले तो यू कैन चेक इट, ठीक है, लॉजिक। और इसके बाद आप इसमें सबसे पहले जो वेरिएबल लेंगे लॉजिक के लिए जरूरी है कि वेरिएबल आपका जो है वो कौन सा होना चाहिए, डाइकोटोमस 0 1 वैल्यू ले, ठीक है, बाइनरी चॉइस वेरिएबल, डमी वेरिएबल 0 और 1 जिसकी वैल्यू आएगी वो आप इसके अंदर डीवी लेंगे, ठीक है। और फॉरन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वेरिएबल इसके अंदर हम 2 3 वेरिएबल इसमें से उठा लेते हैं, एक हम प्राइस उठा लेते हैं, ठीक है, और एक हम उठा लेते हैं माइल्स पर गैलन, ठीक है, एमपीजी, और एक हम इसमें उठा लेते हैं वेट, ठीक है। तो इन 3 चीजों को हमने ले लिया, इसको सेव किया हमने और इसको रन किया। सर एक सवाल है। जी पूछे। सर आपने बोला लॉजिक के अंदर बाइनरी चॉइस वेरिएबल लेंगे, वो तो फॉरेन तो ठीक है, वो समझ आ गया, हम्म, लेकिन जो प्राइस और माइलेज है वो तो बाइनरी नहीं है मेरे ख्याल में। ये आईवीज है ना, हमारी जैसे कंडीशन लॉजिक के अंदर डीवी के ऊपर होती है ना, अच्छा हमारा सही, सिर्फ डीबी हमारा हमारा हाँ बाइनरी है। हाँ, हमारा डीवी जो है वो बाइनरी वेरिएबल होगा। आईवीज तो आप वैसे भी बाइनरी पहले डमी वेरिएबल्स लेते रहे पीछे उसके अंदर ना, ठीक है। ठीक है तो सर, ये ठीक है। ये आपने रन किया, यू सी आपके पास क्या क्या वैल्यूज आई, आपके पास क्या क्या वैल्यूज आई हैं, देखिए। उसमें हम ओएलएस रन करते थे तो आपके पास आर स्केयर आता था, यहाँ पे आर स्केयर नहीं आ रहा आपके पास, वहां आपके पास एफ टेस्ट आता था, यहाँ काई स्केयर टेस्ट आ रहा है, काई स्केयर टेस्ट, ठीक है। तो ये आपकी लाइकलीहुड रेशियो यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे आर स्केयर नहीं है, जबकि वहां पे हमारे पास आर स्केयर होता है। आर स्केयर क्या बताता है हमें ओएलएस के अंदर कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ द मॉडल कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। प्रिडिक्टर से कितना कितने परसेंट आप एक्सप्लेन कर सकते हैं किसको, आउटकम वेरिएबल को, यानी एक्सिस के साथ जो एक्स 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 वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स थ्री एक्स फोर जितने भी आ रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना परसेंट आपके डीवी यानी वाई को एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो आपका आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे आपके पास आर स्क्वायर है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है अभी, यहाँ पे आपके पास टाइम का कंस्ट्रेंट करता है, यहाँ पे हमारे पास आर अपना काई स्क्वायर है, काई स्क्वायर इज सेम लाइक काई स्क्वायर टेस्ट है, जो स्टेटिस्टिक्स आ रही है हमारे पास वहां पे होता था एफ टेस्ट। तो एफ टेस्ट हमें क्या बताता था, जॉइंटली हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनके कोएफिशिएंट 0 नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ काई स्क्वायर टेस्ट आप कह सकते हैं कि इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू एफ टेस्ट, यहाँ पे भी हमारे जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो ज्वाइंटली 0 नहीं है, ठीक है। तो
उसके उसमें भी हमारे पास पी वैल्यू होती थी। पी वैल्यू हम कहते थे 0.05 से कम होगी तो हमारा मॉडल जो है क्या होगा, फिट होगा। यहाँ पे भी हमारे पास है, पी वैल्यू है, वहाँ प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन एफ एफ आ रहा होता था, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन काई स्क्वायर आ रहा है। तो ये लाइक्लीहुड रेशो या काई स्क्वायर टेस्ट जो है ये जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के करीब नहीं होना चाहिए। पी वैल्यू आपकी 0.05 से कम होनी चाहिए, तो ये भी इससे कम है। तो सूडो आर स्क्वायर जो है, इंस्टेड ऑफ यहाँ आर स्क्वायर होता था हमारे पास और नीचे एडजस्टेड आर स्क्वायर होता था, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ सूडो आर स्क्वायर है। तो सूडो आर स्क्वायर आपको क्या बताता है अभी? सूडो आर स्क्वायर हमें क्या बताता है अभी? सूडो आर स्क्वायर बेसिकली ये मिमिक कर रहा है आर स्क्वायर को, लेकिन दिस इज नॉट एग्जैक्टली द सेम जो कि आपका उसके अंदर है, ठीक है। जी आवाज बहुत कम आ रही है, somebody is talking। ओके जी, सूडो आर स्क्वायर हम कहते हैं कि ये मिमिक तो करता है उसको, इट इज सिमिलर टू आर स्क्वायर बट इट इज एक्चुअली नॉट, ठीक है। और जो कॉफिशिएंट्स हैं इसके अंदर, हम कहते हैं कॉफिशिएंट्स उस तरह से वैल्यूज को हमें नहीं बता रहे जैसे कि आपको उसमें बताते हैं। तो हमारे लिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सिर्फ साइन। ये हमने पहले पिछली क्लास में भी बात की थी। अच्छा, सूडो आर स्क्वायर को हम एक और नाम भी देते हैं, इट इज कॉल्ड मैकफैडन। मैं इसका नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, मैकफैडन। मैकफैडन सूडो आर स्क्वायर को हम ये भी बोलते हैं कि ये मैकफैडन आर स्क्वायर है। शायद ये सबसे पहले मैकफैडन साहब ने इसको निकाला होगा, तो मैकफैडन आर स्क्वायर इसको हम कहते हैं, ठीक है। ओके, हम थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या दिखाता है हमें, ठीक है। आर स्क्वायर में तो हम सिंपली हम कहते हैं कि वो कितने परसेंट आपके एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल जो है आउटकम वेरिएबल को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, कितने परसेंट। लेकिन ये सूडो आर स्क्वायर क्या बताता है? ये लॉग लाइक्लीहुड रेशो बताता है, आपकी लॉग लाइक्लीहुड ऑफ द एस्टिमेटेड मॉडल टू द लॉग लाइक्लीहुड ऑफ द लॉग मॉडल, ठीक है। अब ये चीज समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, मैं इसको कोशिश करता हूँ थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की। यानी हमारे पास सिंपल मॉडल है अगर, ठीक है, हमारे पास सिंपल मॉडल है अल्फा प्लस बीटा 1। तो अगर इस मॉडल को हम लॉग मॉडल के अंदर कन्वर्ट करें, ठीक है, इस तरह से हो कि यहाँ पे भी लॉग आ रहा हो, लॉग ऑफ वाई, ये मॉडल हमारा बेसिकली नॉन लीनियर मॉडल होता है जिसमें हम लॉग लेते हैं। लॉग हम कब लेते हैं? जब हमारे पास कोई पावर्स वगैरह आ रही हो तो हम उसको पावर्स को खत्म करना चाह रहे हैं। जैसे वाई स्क्वायर हो, वाई स्क्वायर का लॉग लेंगे तो वो क्या आएगा? 2 log y आएगा, जैसे लॉग के हमारे यूज होते हैं। तो इसमें यहाँ पे भी आपके लॉग्स हो सकते हैं, लॉग ऑफ x1, और इसी तरह यहाँ पे आगे इस पर भी लॉग हो, ठीक है। हम चूंकि इसमें थोड़ा थ्योरी में नहीं जा रहे, शॉर्टकट कर रहे हैं इसको, तो हमने बेसिकली ट्रांसफॉर्म किया हुआ होता है मॉडल को। तो ये जो आपका आर स्क्वायर है बेसिकली ये बता रहा होता है लॉग लाइक्लीहुड बता रहा होता है, यानी प्लेन वैल्यू नहीं बता रहा, लॉग लाइक्लीहुड वैल्यू बता रहा है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि आर स्क्वायर की कोई हम कोई और वैल्यू निकाल सकें, ठीक है।
आर स्क्वायर की कोई और वैल्यू हम निकाल सकें, उसके लिए हम काम करते हैं, ठीक है। और जो आपकी बाकी जो चीजें हैं, जो ये कोफिशिएंट्स हैं, इसमें आपके साइंस इंपॉर्टेंट है, इसको हम नहीं देख सकते, इसको हम, इट इज लिटिल कॉम्प्लेक्स मॉडल, वी कैन नॉट एक्चुअली टेल दिस दीज वैल्यूज सिंपली, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने एक कमांड पढ़ी थी बहुत पहले, दैट इज मार्जिन्स कमांड। तो हम मार्जिन्स के थ्रू स्लोप देख सकते हैं। उसमें मार्जिन्स और हमारे जो ओएलएस के अंदर थे, मार्जिन्स कमांड से जो आता था और जो कोएफिशिएंट्स आते थे, दोनों सेम आते थे, हमने उसको प्रूव भी किया था। तो इसमें सेम नहीं होते, तो वो मार्जिन्स की कमांड से हम स्लोप्स देख सकते हैं कि हमारी वैल्यूज क्या रहेंगी, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ये हमने मॉडल को तो एस्टिमेट कर लिया, अब हम क्या करेंगे जी, अब हम देखेंगे इसको कि इसके अंदर हम क्रिएट करते हैं, एक हमारे पास पोस्ट एस्टिमेशन कमांड है, या लॉजिस्टिक्स हम डायग्नोस्टिक हम चेक करते हैं इसके अंदर। उसके अंदर तो हमारे डायग्नोस्टिक्स डिफरेंट थे, इसमें जो हमारा लॉजिक मॉडल होता है, इसके अंदर हम डायग्नोस्टिक यूज करते हैं एक, जिसको हम क्लासिफिकेशन टेबल कहते हैं। तो हम एक टेबल क्रिएट करते हैं इसमें, जो कि हमें इसकी डिटेल्स बताती है कि हमारे रिजल्ट्स किस तरह से बन रहे हैं, ठीक है। वी विल प्रोड्यूस अ क्लासिफिकेशन टेबल कि कितनी वैल्यूज हमारी पॉजिटिव होंगी और कितनी वैल्यूज हमारी नेगेटिव होंगी, ठीक है। ये हम यहाँ पे करते हैं। इसके लिए हमारी कमांड सिंपल कमांड है ई स्टैट। ई स्टैट तो हम वैसे ही लगाते हैं जो हमारी पोस्ट एस्टिमेशन कमांड्स के लिए, और हम लिखते हैं क्लासिफिकेशन। अगेन इफ यू वांट टू सी कि क्लासिफिकेशन क्या है, यू कैन चेक इट, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन कमांड आपने रन कर देना। ये क्लासिफिकेशन कमांड का रिजल्ट आ गया आपके पास, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा मैं ऊपर से दिखाता हूँ, ठीक है। ई स्टैट क्लासिफिकेशन लॉजिस्टिक मॉडल फॉर फॉरेन, फॉरेन के ऊपर वो क्लासिफाई कर रहा है कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो किस तरह से जनरेट हो रहे हैं। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या बता रहा है, ठीक है। क्लासिफिकेशन टेबल आपको बेसिकली बताते हैं, इसमें हमें जो प्रिडिक्शन है हमारी, बिकॉज हम कहते हैं कि लॉजिक मॉडल में हम क्योंकि 0 1 लिखते हैं, और 0 1 बेसिकली क्या है, 0 1 बेसिकली प्रोबेबिलिटी है। 0 का मतलब कि जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो, और 1 का मतलब जो श्योर हो, ठीक है। तो 0 1 डमी वेरिएबल्स के अंदर बेसिकली हम प्रोबेबिलिटीज ही ले रहे होते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन टेबल है, ये हमें क्या बताती है कि करेक्ट और फॉल्स, पॉजिटिव और नेगेटिव प्रिडिक्शंस को बताती है। पॉजिटिव प्रिडिक्शन, नेगेटिव प्रिडिक्शन, और करेक्ट प्रिडिक्शन, और फॉल्स प्रिडिक्शंस। ये आपकी पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपकी करेक्ट, और ये आपकी फॉल्स। और करेक्ट ट्रू आपकी